हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 8A के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू एक्सरसाइज नंबर 7H। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट दिस न्यू चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 8A। तो ये भी चैप्टर आपका फ्रैक्शंस का ही है। पिछले चैप्टर में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था फ्रैक्शंस का, किस तरह से 2 और मोर देन 2 फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि किस तरह से आप 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी मल्टीप्लिकेशन की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट, आपको यहाँ पर 1/7 रिपीटेड बार बार लिखा हुआ है। एडिशन में कितनी बार लिखा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स लिखा हुआ है। तो आप इसे 1/7 को 5 टाइम्स ऐड करोगे। 1 2 3 4 एक और बार लिखेंगे। तो सेम चीज़ अगर आप रिपीटेडली ऐड करते हो सेम चीज़, तो उनको बार बार ऐड करने से अच्छा है आप क्या लिखेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7 की, क्योंकि ये जो 1/7 है ये कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। तो इसका मतलब 1/7 की मल्टीप्लाई 5 से कर दी जाए तो आंसर क्या होता है? 5/7। तो यहाँ फिलअप में पूछा था कि क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है? फिलअप में आएगा आपका 5। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर ए करेंगे। पार्ट नंबर बी भी ऐसे ही है। 1/9 को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ऐड हुआ है। तो सेम वैल्यू 7 टाइम ऐड हो रही है। तो क्वेश्चन है 1/9 को आप 7 टाइम्स ऐड करोगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो सेम वैल्यू रिपीटेडली अगर 7 या 8 या 9 कितनी भी बार ऐड हो तो आपको उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/9 जो है वो कितने टाइम्स आ रहा है? 1/9 7 टाइम्स आ रहा है। तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1/9 की। तो 7 × 1 क्या होगा? 7 और नीचे 9 रहेगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पर है 7। तो फिलअप में पूछा था इन्होंने क्या आएगा, तो फिलअप में आएगा 7। अब देखिए पार्ट नंबर सी, 8 टाइम्स 1/11। 8, ये जो टाइम्स वर्ड है ना, टाइम्स को हटाकर आपको लेना है मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब इतने गुणा, गुणा का मतलब मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई 1/11। तो 8 1 जा 8 और नीचे क्या आएगा? 11। ऊपर वाले की ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे इसके कुछ है ही नहीं तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है। तो 1 की मल्टीप्लाई 11 से होगी, 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी। तो आंसर आ जाएगा 8/11। यानी यहाँ पर फिलअप में भरा जाना है 8। अब डी पार्ट करेंगे। 4 टाइम्स, टाइम्स हटाएं, टाइम्स को हटाकर मल्टीप्लाई 1/5। अब 4 × 1 क्या होता है? 4। नीचे कुछ नहीं है तो नीचे लगा दो 1। 1 × 5 करेंगे तो क्या आएगा? 5। तो आंसर आया 4/5। दैट मीन्स यहाँ डिनोमिनेटर में आपका क्या आना है? 5 आना है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर ई। 9 टाइम्स, टाइम्स हटा के मल्टीप्लाई लेंगे आप। 2 होल 1/10, इसको मिक्स्ड को चेंज करेंगे। तो 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 9 के नीचे 1 लगा दिया जाए। 10 2 जा 20 प्लस 1 हो जाएगा 21/10। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है? ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ दी हैं वो कट नहीं रही, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 9 की 21 से। तो ये हो जाएगा 189। रफ में आप मल्टीप्लाई कर देना, 21 9 जा, तो आपको आंसर मिल जाएगा 189। और नीचे 10 1 जा करेंगे तो 10। तो आपका जो ई पार्ट का आंसर हो गया वो हो गया 189/10। तो क्वेश्चन में यहाँ पूछा था डैश में क्या आएगा, तो ऊपर तो आना है 189 और नीचे आना है 10। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। हेडिंग है मल्टीप्लाई, तो आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई बाय 2/13। तो बाय हटाएं और बाय को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में आप क्या ले लेंगे? 1। कोई भी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम टेबल से कट नहीं हो रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 13 1 जा 13। डिनोमिनेटर जब ग्रेटर होता है तो मिक्स्ड में हो नहीं पाता, तो फाइनल आंसर आपका हो गया
6/13। अब देखिए बी पार्ट, मल्टीप्लाई 8 बाय 2/25। तो बाय हटाया और हेडिंग मल्टीप्लाई की थी तो इसलिए बाय को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लेंगे 1। 25 जो है ना डिनोमिनेटर में वो सिर्फ 5 के टेबल से कट सकता है, बट ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 5 के टेबल से कट जाए, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, 25 1 जा 25। तो फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का हो गया 16/25। अब देखिए सी पार्ट, हेडिंग है मल्टीप्लाई, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4/15। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे लगाएंगे हम 1। अब आप सेम टेबल से 10 को और 15 को कट कर सकते हो। 5 के टेबल से दोनों कट हो जाते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब नीचे 3 और ऊपर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 3 से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की मल्टीप्लाई 4 से, ऊपर वाले की ऊपर वाले से, नीचे वाले की नीचे से। तो 2 × 4 क्या हो जाएगा 8, 1 × 3 क्या हो जाएगा 3। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8/3। क्योंकि इसमें यहाँ नीचे डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो हम इसको मिक्स्ड में भी लिख सकते हैं। तो जब आप इसे मिक्स्ड में करोगे 3 2 जा 6, 6 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में 3 ही लिखेंगे। तो ये भी एक आंसर है। इसको हम फाइनल आंसर ये नहीं है, फाइनल आंसर ये है। इसको हम मिक्स्ड में कर सकते थे तो इसलिए हम इसे मिक्स्ड में ही लिखेंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर डी, मल्टीप्लाई 18 बाय 5/24। इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 लगाएं। 18 और 24 किसी सेम टेबल से कट करना है। कोशिश करें कि ऐसा कोई बड़ा नंबर लिया जाए जिनसे दोनों कट जाएं। 2 के टेबल से कटते हैं, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे नंबर ना लेके बड़ी डिजिट ली जाए ताकि हमें इन्हें कम से कम कट करना पड़े। ज़्यादा कटिंग में वर्क गंदा लगता है, तो इसलिए बेटर है कि आप स्मॉलर टेबल से कट ना करके बड़े टेबल से कट करो। जैसे 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। ये पहले 2 के टेबल से भी कट सकते थे, लेकिन आप 2 के टेबल से कट करते ना तो आपको दोबारा कट करना पड़ता। यहाँ एक ही बार कट करके फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 3 × 5 क्या हो गया 15, 1 × 4 क्या हो गया 4। डिनोमिनेटर छोटा है तो आप इसे मिक्स्ड में कर सकते हो। 4 3 जा 12, 12 को जब माइनस करोगे तो रिमाइंडर 3/4। तो आंसर हो गया 3 होल 3/4। तो ये हो गया सेकंड का डी पार्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। मल्टीप्लाई करना है 2/13 को, मल्टीप्लाई 2/13 बाय 6। क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। पहला वर्ग तो यही करना है। दूसरा वर्ग ये है, नीचे 13 है, ऊपर कोई भी नंबर 13 के टेबल से नहीं कट सकता है, तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 जा 12, 13 1 जा 13। डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये मिक्स्ड में भी नहीं हो पाएगा, तो फाइनल आंसर हो गया 12/13। बी पार्ट देखें, 4/33 बाय हटा के मल्टीप्लाई लगाना है 11। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके नीचे आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 11 के टेबल से दोनों कट जाएंगे। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। तो आंसर मल्टीप्लाई करके 4 1 जा 4, 3 1 जा 3। डिनोमिनेटर स्मॉलर है तो मिक्स्ड में भी हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 को माइनस करेंगे यहाँ तो रिमाइंडर आएगा 1। तो 1 होल 1/3। ये हो गया आपका पार्ट नंबर बी। सी पार्ट देखें, 7/40 बाय को हटाकर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे क्योंकि हेडिंग मल्टीप्लाई की थी। 8 इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहाँ 1 लगता है। अब आप छोटे टेबल से ना कट करके एक सेम टेबल से ऊपर भी और नीचे भी कट करेंगे। तो ऐसा कौन सा टेबल लिया जाए जिसमें दोनों आ जाए। 2 से भी कट सकता है, 4 से भी कट सकता है, बट हम बड़े टेबल से कट करेंगे। 8 के टेबल से एक ही बार में कट जाएगा तो बार बार कट करना ही नहीं पड़ेगा। 8 के टेबल से ऊपर काटो, 8 1 जा 8। उसी 8 के टेबल से नीचे भी काटो, 8 5 जा 40। तो सेम टेबल से 1 टाइम न्यूमरेटर कट करना है और 1 टाइम डिनोमिनेटर, दोनों को कट करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 जा 7, 5 × 1 करेंगे तो 5। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो, 5 1 जा 5 होता है, 5 को इसमें माइनस करोगे तो 2 बचेगा। तो 1 होल 2/5। तो ये हो गया आपका थर्ड का सी। अब अगला पार्ट देखें, डी पार्ट। हेडिंग है मल्टीप्लाई 5/32। तो हमें 5/32 को मल्टीप्लाई करना है किससे,
32 से। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में हम लगाएंगे 1। अब आप सेम टेबल से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों कट करेंगे। जैसे कि ये 32 और 32 है, हम इन्हें छोटे टेबल से ना कट करके सीधा सीधा 32 के टेबल से कट करें। 32 1 जा 32, 32 1 जा 32। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा क्या होगा 5, 1 1 जा क्या होगा 1। डिनोमिनेटर में 1 कुछ नहीं होता, तो 1 से जब डिवाइड करोगे 5 को तो आंसर 5 ही आएगा। तो डी पार्ट का आंसर हो गया 5। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। इसमें भी वही है, मल्टीप्लाई करना है, हेडिंग मल्टीप्लाई की है। 5 × 3/11। 5 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगाएंगे। अब आप 5 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15, 1 की 11 से कर दो तो 1 × 11 11। हम यहाँ कट कुछ नहीं कर पा रहे थे, देखो ऊपर 5 है, नीचे कोई 5 के टेबल से कटने वाला नंबर ही नहीं है। ऊपर 3 है, 3 तो सिर्फ 3 से कटता है, नीचे कोई नहीं था 3 से कटने वाला, तो मल्टीप्लाई कर दी। अब आप मिक्स्ड में कर लो, 11 1 जा 11, 11 को इसमें माइनस करोगे तो 4 बचेगा, तो 1 होल 4/11 आंसर। तो ये हो गया फोर्थ का ए। अब आ जाता है फोर्थ के बी पर, 8 × 5/6। ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले वर्क क्या करेंगे आप, 8 के नीचे तो 1 लगाएं। दूसरा वर्क क्या करेंगे, सेम टेबल से ऊपर और नीचे कट करेंगे। 2 के टेबल से कट जाएंगे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। 2 3 जा 6, 2 4 जा। अब कोई भी नंबर कट नहीं होगा तो सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 5 क्या होगा 20, 1 × 3 होगा 3। अब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, 3 6 जा 18, 18 को इसमें माइनस करोगे तो 2 रिमाइंडर, और नीचे डिनोमिनेटर में 3, तो आंसर हो गया 6 होल 2/3। तो इस तरह से आप ये फोर्थ का बी पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, सी पार्ट। 24 × 9/84। सबसे पहला वर्क 24 के डिनोमिनेटर में क्या लगाएं आप 1। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, आप 24 और 84 इन दोनों को सेम टेबल से कट करोगे दोनों को। अब ऐसा कोई टेबल ढूंढा जाए जिससे दोनों कट जाए, या तो बड़ा टेबल ढूंढा जाए, वरना हम छोटे से ही कट करके इसे दोबारा काटेंगे किसी टेबल से। अब जैसे 24 है, 12 के टेबल से कट जाता है 24, आप जानते हैं 12 2 जा 24। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, अगर ये भी कट रहा होगा 12 से तो दोनों को कट कर देते हैं 12 से। 12 7 जा 84, ये भी कट गया। 12 2 जा 24, ये भी कट गया। अगर आपको एग्ज़ाम में याद नहीं आता कि आपको 12 के टेबल से कट करना है तो आप छोटे से कट कर लें। देखो मैं छोटे से भी कट करके दिखा देता हूँ। अगर 12 के टेबल से कट करोगे ना तो बस एक ही बार कट होगा, ऊपर 2 और नीचे 7, और मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। लेकिन बाय चांस आपको नहीं ध्यान आता किसके टेबल से कट होना है तो आप छोटे टेबल से कट कर लो। देखो मैं आपको छोटे से भी करके दिखा देता हूँ। 2 के टेबल से कट करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसको भी करो 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। कट कर दिया ना मैंने 2 से, ऊपर भी कट कर दिया, नीचे भी। अगली बार फिर कट करो, देखो ये फिर हो रहे हैं दोबारा 2 के टेबल से। दोबारा करते हैं, कितने जा 12, 2 6 जा 12, तो नीचे भी कट करो 2 के टेबल से। रूल ये है, ऊपर कट करा 2 से तो नीचे भी करो। तो एक बार पहले कर चुके थे 2 से ऊपर नीचे, अब दूसरी बार जब करा तो ऊपर तो कट कर दिया, दूसरी बार नीचे भी कट करो 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ऊपर 6 है और नीचे 21, ये फिर कट सकते हैं 3 के टेबल से। देखो 3 2 जा 6, और ये भी कट जाएगा 3 7 जा। तो कितनी बार कट करना पड़ा, देखो कटिंग कितनी सारी होगी, गंदा भी लग रहा है वर्क। तो छोटे टेबल से ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आता, छोटे टेबल से कट करके आंसर आ जाएगा, वही आएगा। देखो हमने पहले 12 के टेबल से कट करा था तो क्या आया था 12 2 जा 24, तो यहाँ भी तो 2 ही आया ना। और इसे 12 के टेबल से कट करा था 12 7 जा 84, तो यहाँ भी 7 ही आया, आंसर तो वही आएगा। बट ये फ़र्क है कि उसमें गंदगी कम मचेगी क्योंकि उसमें सिंगल टाइम कट करना पड़ेगा, और छोटे टेबल से कट करते हैं तो बहुत ज़्यादा कटिंग होती है। तो इसलिए मैंने आपको वो मेथड बताया था, कोशिश करें कि बड़े टेबल से कट करें, ठीक है। ये भी मेथड करेक्ट है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। फिलहाल मैं आपको वही मेथड बताता हूँ, तो उसमें कटिंग कम आएगी और वर्क साफ दिखाई देगा, हमारा नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। तो हम इसे 12 के टेबल से कट करते हैं, 12 2 जा 24, 12 7 जा। देखो अब इसके बाद ये कटेगा ही नहीं, तो बस अब सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 × 9 क्या हो जाएगा 18, 1 × 7 क्या हो जाएगा 7। अब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, 7 2 जा 14, 14 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 4, 2 होल 4/7। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सी। अब आ जाते हैं डी पार्ट पे। 91 ×
5/13। 91 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिया जाए। 13 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 13 1 जा 13, 13 7 जा करोगे ना तो 91 आएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 5 35, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1, डिनोमिनेटर में जब 1 होता है तो आंसर वही आ जाता है। तो 35 को 1 से डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 35। तो ये हो गया आपका फोर्थ का डी पार्ट। तो इस तरह से आप ये सारे पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, 8/15 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 के नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे सबसे पहले आप 1 यूज़ करें। अब 15 डिनोमिनेटर में और 10 न्यूमरेटर में, दोनों ऊपर नीचे सेम टेबल से कट करें। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब नीचे 3 बच रहा है, ऊपर 3 से कटने वाला कोई नंबर नहीं तो मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो क्योंकि नीचे छोटा नंबर है। 3 6 जा 18 बड़ा हो जाएगा। 3 5 जा कितना होता है 3 5 जा 15। 15 को इसमें जब आप माइनस कर दोगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, वो 1 ऊपर ले लो तो 5 होल 1/3 आंसर हो गया। तो ये हो गया फिफ्थ का फर्स्ट। अब देखिए बी पार्ट, 2/27 इंटू 14/1। कोशिश करें बड़े टेबल से कट करने की। आप ये सोचें 14 किसके टेबल में आता है और 27 भी। तो 14 को अगर आप देखोगे 14 जो है 2 के टेबल में आता है, बट 27 तो नहीं आता 2 के टेबल में। 14 जो है 7 के टेबल में आता है, 7 2 जा 14, बट नीचे 27 है और वो 7 के टेबल में आता ही नहीं। फिर हम क्या करें, हम किसी भी टेबल से ये कट नहीं पाएंगे तो हम सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 14, 14 2 जा 28, 27 इंटू 1 27। नीचे छोटा नंबर है तो मिक्स्ड में करोगे। 27 1 जा 27, 27 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 होल 1/27 आंसर। तो इस तरह से ये फिफ्थ का बी करेंगे। अब देखें फिफ्थ का सी, 53/112 इंटू 32 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएं। अगला वर्क क्या करेंगे, आप ऐसा टेबल ढूंढे जिससे ये दोनों कट जाएं। अगर ना समझ आए तो छोटे टेबल से कर लेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। आप जैसे ये 32 है और 112, आपको ना समझ आए तो आपको ये दिखाई दे रहा है दोनों के लास्ट में 2 2 है, हम इन्हें 2 के टेबल से कट कर लेते हैं। तो 2 के टेबल से 32 कट करें। 2 कितने जा, ये 3 है, 2 कितने जा लेंगे यहाँ 2 1 जा 2 लेंगे, वो 2 इसमें माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 1 को इसके साथ रख लेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 का टेबल पढ़ रहे थे, 2 6 जा 12, तो ऊपर तो कट हो गया 2 से। अब नीचे भी कर लेते हैं। ये 11 है, 2 5 जा 10, 10 को माइनस करोगे तो 1 बचेगा। 1 और 2 क्या हो गया 12, 2 6 जा 12, तो ऊपर भी कट हो गया किसके टेबल से 2 के टेबल से, और नीचे भी किसके टेबल से कट करा 2 के टेबल से। अब ये और कट हो सकते हैं तो हम इन्हें दोबारा कट करेंगे, जिस किसी के भी टेबल से ये हो पाए उससे करें। ये 4 के टेबल से कट होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे दोनों। पहले मैंने 2 के टेबल से करा था, अब मैं इन्हें 4 के टेबल से कर देता हूँ। 4 4 जा 16, तो इसे भी 4 से करोगे। 5 है यहाँ शुरू में तो 4 1 जा 4, 4 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 1 और 6 16, 4 4 जा 16। ये फिर दोबारा से कट हो सकता है 2 के टेबल से, तो दोबारा कट कर दो। 2 2 जा 4, तो इसे भी कट करो। 2 7 जा, तो हमने 3 बार कट करा इसे, क्योंकि हमें अभी समझ नहीं आ रहा था कि किस टेबल से इसे कट किया जाए। बड़े टेबल से तो हमने छोटे से ही कट कर दिया। तो एग्ज़ाम में अपना टाइम बचाएंगे, ऐसा नहीं कि आप बड़े टेबल से कट करने के चक्कर में सारा टाइम वेस्ट कर दें। तो आपको अगर ना समझ आए तो आप छोटे से कर दो, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है यहाँ। तो हमने छोटे से कट करके 2/7 बना दिया। अब नीचे 7 है, 7 के टेबल से कट सकता है, बट ऊपर कोई 7 के टेबल से कट होने वाला है ही नहीं, तो इसलिए हम इसे कट करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, हम तो 53 के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 53 इंटू 2 और नीचे 7 है, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 106/7। अब आप इसे मिक्स्ड में करोगे कन्वर्ट, डिवाइड कर लेना रफ में 7 से 106 को, तो आंसर आएगा 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3 36, 7 5 जा 35, 36 था और हमने 35 लिया, 1 रिमाइंडर अपॉन 7। तो फाइनल आंसर जो हुआ 15 होल 1/7 हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे डी पार्ट पे। 10/21
इंटू 105, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लेंगे 1। 21 आप जानते हैं बड़े किस टेबल में आता है, 7 के टेबल में 21 आ जाता है। और ये आएगा या नहीं आएगा 7 के टेबल में, पहले इसे देख लो। ये तो आ रहा है 7 3 जा 21, अगर दोनों कट हो रहे हो तभी इन्हें कट करना। चलो हम इसे ट्राई करते हैं 7 के टेबल से। कौन 105, 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, ऊपर से आया 5, 7 5 जा 35, रिमाइंडर 0, यानी कट हो रहा है पूरा पूरा 7 के टेबल से। ये कटा 7 से कितनी बार, 15 बार, यहाँ रफ में निकाला। ये 7 के टेबल से कितनी बार कटा, 3 बार। फिर दोबारा कट कर लो, 3 से नीचे भी और 3 से ऊपर भी। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब बचता क्या है, 10 इंटू 5 50, नीचे क्या बचता है 1 इंटू 1 1, और जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो फाइनल आंसर डी पार्ट का हो गया 50। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्ट 1 इंटू 17/19। इसमें आप देख रहे हो 1 से मल्टीप्लाई की जा रही है, तो इसमें तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे इजी क्वेश्चन यही है, जब भी आप किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वही वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स 17/19। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ए पार्ट का। अब बात करें बी पार्ट की, 19/35 इंटू 1। तो इसमें भी जो मल्टीप्लाई की जा रही है वो 1 से की जा रही है, तो आंसर सेम आ जाएगा जो गिवन वैल्यू थी 19/35। सी पार्ट की बात करें 21/100 इंटू 0। तो हमने यहाँ क्या नोटिस करा था, ऊपर के दो पार्ट में जब 1 से मल्टीप्लाई करी जा रही थी तो आंसर वही नंबर आ रहा था जो गिवन होता था। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 से नहीं हो रही, 0 से हो रही है। तो किसी भी नंबर की, किसी भी फ्रैक्शन की अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर बिना सोचे आप एज इट इज़ लिख दें 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करके आंसर 0 ही आता है। ठीक है ना, तो पूरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 0 करके 0 बन गया। डी पार्ट 0 इंटू 3/10। तो इसमें भी 3/10 एक फ्रैक्शन है और उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है, तो आंसर क्या होगा 0। तो इस तरह से आप ये 6 के सारे पार्ट करेंगे। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।